हमारे चैनल अध्ययन विद विशाल में। आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कशन, जो बीपीएससी टीआई 4 सीटेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये रामोसी विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने कब? 1822 में 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह, किसके नेतृत्व में? तो ये विद्रोह जो किया गया था वो सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। चित्तूर सिंह। और ये कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में। तो रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट, 1822। और नेता कौन थे? चित्तूर सिंह। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बघेरा विद्रोह जो है ये हुआ था 1818 से 1820 तक बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पर? बड़ौदा में। और ये जो विद्रोह था ये हुआ था किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ये था कि बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे थे, और इसी का परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। और 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया, और यह विद्रोह 1820 के आसपास क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का चुआर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये चुआर विद्रोह जो है ये हुआ था 1768 ईस्वी में हुआ था। लेकिन चूंकि ये चुआर विद्रोह जो है तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाके में हुआ था। ये लगभग 1768 से 1798 ईस्वी तक इस विद्रोह चला था। तो चूंकि ऑप्शन में 1768 नहीं दी हुई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी वो थी खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के लोगों ने क्या किया था कि ये लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे क्या करते थे? स्वतंत्र थे। उन्हें 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1817 से 1856 तक। कब तक यह विद्रोह किया था इन्होंने? 1817 से 1856 ईस्वी तक। और विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, और अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण, और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से यह विद्रोह संबंधित था। और इसी के कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। और अंग्रेजों ने क्या किया? एक मरीहा एजेंसी गठित की। कौन सी एजेंसी गठित की थी? तो मरीहा एजेंसी गठित किया था इन्होंने। और इसी के विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र विसोई लुप्त हो गया था, जिसके बाद यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति जो थी ये थी कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति। खोंड, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो जैसा कि पता होगा कि छोटा नागपुर यानी कि वर्तमान झारखंड में 1855 में एक विद्रोह हुई थी जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उनका नाम था मेजर बारो। और ये जो है 1855 ईस्वी में ही संथालों ने कहा से? भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह से, ठीक है,
भोगनाडी से यह विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। कहां से? भोगनाडी। भोगनाडी। अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सिदो कान्हू, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये भी एक आदिवासियों का विद्रोह था, और ये विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1899। और लेकिन 1800 मुंडा विद्रोह ऐसे 1899 था, लेकिन चूंकि 1899 ऑप्शन में नहीं दी हुई है, इसलिए इस प्रश्न का जो निकटतम उत्तर होगा वो होगा 1895। और मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला कर दिया था। इसलिए क्या हुआ था कि मुंडा सरदार लोग 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे थे, और इसी का परिणाम क्या हुआ था कि मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था। कब? 1899 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता था। मुंडा विद्रोह को ही किस नाम से जाना जाता था? उलगुलान के नाम से। तो ये उलगुलान से जो जुड़ा हुआ नाम था वो था क्या? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी जो है उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। किसका अवतार? धरती आबा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य जो क्षेत्र जो था वो था क्या? रांची। रांची। अगला प्रश्न 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये कोल विद्रोह जो है ये 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, कहाँ? सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ? सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो क्या है क्वेश्चन? आपका प्रश्न है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो आपका ऑप्शन है विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पॉलीगार और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो ये जो है आपका हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पॉलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में किसने? लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया, और क्या हुआ था कि कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था। कौन सी नीति? इसे कहा गया था अग्रगामी नीति। अग्रगामी नीति। और 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया था। 1879 में गंडमक की संधि की गई थी। तो ये कौन से वायसराय थे? तो 1876 में कौन सा वायसराय? लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो
लॉर्ड रिपन ने ही, किसने? लॉर्ड रिपन ने ही कब? 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। और इस अधिनियम को क्या कहा गया था? मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम। लॉर्ड लिटन ने इसे पारित किया था और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था और इसको कहा गया था मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1793 ईस्वी में, कब? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की थी। और ये जो है ये क्या गया था किसके साथ? तो जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। और यह व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में ये लागू किया गया था। और ये जो था इसका समूचा ब्रिटिश भारत की क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर? तो 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और इसमें भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। कितना? 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग, कितना? 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। इसे ही अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना गया था। और ये लागू कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ की गई थी और 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में कब लागू किया गया था? 1790 में। 1790 में जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट, जिसे अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट को ही क्या कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त। और इसे कब लागू किया गया था? 1793। और तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना 1793 ईस्वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। और इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई थी। और रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो का भी संबंध जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 में, कब? 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा? बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा। कब? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका की मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। और
1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चार कथन दी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन ए है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। और कथन बी है, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। और कथन सी दी हुई है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। और 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह था आज का हमारा 20 प्रश्नों का श्रृंखला। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जहां तक संभव हो उसको शेयर करें। थैंक यू।